हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अड्डा 247 फॉर क्लास 9th एंड 10th। भाई आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सेहतमंद होंगे और अक्लमंद होंगे। और अक्लमंद अगर हो तो इसका मतलब तुमने मेरी पुरानी वाली प्रीवियस वीडियो देख रखी है। और बच्चों अगर वो वीडियो देख रखी है ना तो तुम्हें एक्सरसाइज 2.2 किक करने में जरा सा भी ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। बहुत अच्छे से समझ में आएंगे सारे क्वेश्चंस, क्योंकि जीशान सर है तुम्हें हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे मेरे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, हम एक्सरसाइज 2.2 पर पॉलिनोमियल्स की पहुंच चुके हैं। हमारी गाड़ी 2.2 पर आ चुकी है और अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। लेकिन उससे पहले आई वांट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू ऑल दोज प्रीवियस वीडियोस जो इस एक्सरसाइज को टैकल करने के काम आएगी, राइट? तो तुम्हें आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे बच्चे, डिग्रीज का मतलब पता होना चाहिए, तुम्हें पॉलिनोमियल्स के क्लासिफिकेशन का मतलब पता होना चाहिए, तुम्हें मेनली जीरोज का ज्ञान होना चाहिए जो जस्ट इसके पहले वीडियो आई है। तो जीरोज जरूर समझ लेना उस पुरानी वीडियो, प्रीवियस वीडियो को देखकर, और फिर इस वीडियो को देखो तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी, राइट? तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.2 मेरे प्यारे बच्चे। और 2.2 ये रही, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा मेरे प्यारे बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0। बात समझना बेटा, जो तुम्हें पॉलिनोमियल दिया है ना मेरे प्यारे बच्चे, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, तुम्हें कतई डरने की जरूरत नहीं है। तुमने प्रीवियस वीडियो देख रखा है तो तुम्हें टैकल करना आता होगा। सर एट x इज इक्वल टू 0, सर x की वैल्यू 0 रख दो। 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। सर 5 इंटू 0 ये तो वैसे ही बर्बाद है, खत्म हो गया। सर 4 इंटू 0 स्क्वायर ये भी बर्बाद है। हमारा आंसर क्या आया सर? आंसर आया सर 3। बहुत आसान, उनने जो कहा तुमने वो कर डाला। उन्होंने कहा x की वैल्यू 0 रख के सॉल्व कर दो, हमने कर दिया। बेटा यहां करो x की वैल्यू -1 रख के सॉल्व करो मेरे प्यारे। देखो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। सर x की जगह -1 सॉल्व करना है। चलो 5 इंटू -1 मेरे प्यारे बच्चे, x की जगह -1, -4 इंटू x की जगह -1 का स्क्वायर और प्लस का 3। अच्छा 5 इंटू -1 सर माइनस का 5 आया है ना। -4 इंटू 1 का स्क्वायर बेटा +1 ही होगा, -1 का स्क्वायर विल बी +1 और प्लस का 3 आया सर। -5 -4 प्लस 3 इज इक्वल टू -5 -1 सर माइनस का 6 आ गया। ठीक है यार, प्लस माइनस तो आते ही होंगे ना सर। इसमें भी क्या सिखाएं तुम्हें कि प्लस माइनस 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 प्लस, ये तो आता ही होगा, आई होप सो, राइट? तो सर x की पावर 2 और सॉल्व कर लेते हैं सर, और हम इस क्वेश्चन को किक कर दें जल्दी से ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जा पाए। ठीक है सर, क्या है हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है सर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। चलो सर x की वैल्यू 2 रखनी है बच्चों, 5 इंटू 2 है ना, -4 इंटू 2 स्क्वायर, भैया 2 स्क्वायर आएगा प्लस 3। 5 2s are 10 -4 इंटू 4 प्लस 3 बच्चों, है ना। 4 इंटू 4, 2 2s 4 आ जाएगा। 10 -16 प्लस 3 मेरे प्यारे बच्चे, 10 प्लस 3 13 -16, भैया माइनस का 3 आ गया। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन पहले क्वेश्चन से मैं तुम्हें थोड़ा सा कुछ रिवाइज करा दूं। अगर बच्चों ये जो हमने वैल्यूज रखी पॉलिनोमियल में, अगर इस पॉलिनोमियल में ये सारी वैल्यूज जो हमने एक एक करके रखी, अगर ये हमारा आंसर 0 दे देती, अगर ये आंसर 0 दे देती, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये तो मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूं, तुम प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो तुम समझ जाओगे सर क्या बोलने वाले। अगर हमारे ये आंसर पुट करने के बाद, x की वैल्यूज पुट करने के बाद ये 0 आता, अगर ये 0 अगर आता, ये 0 अगर आता, तो इन नंबर्स को हम क्या बोल सकते थे? जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हम बोलते कि भाई ये नंबर इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। लेकिन आया नहीं है, इसका 3, इसका -6, इसका -3, तो भाई छोड़ दो, कोई उम्मीद नहीं है। दीज आर नॉट जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ रुख कर लेते हैं बच्चों। हमें यहां थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन देखने को मिलता है, थोड़ा टाइम ले जाएगा ये क्वेश्चन, पर कोई नहीं, समय तो समय भाई, चीजों में समय लगता है ना। चलो
सर देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड P0। सर P0 फर्स्ट पार्ट, सर Py जो है इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। सर P0 निकालना है भाई, इसके नीचे लिखो P और इसके नीचे लिखो 0। y की जगह तुमने 0 लिखा, सर यहां भी y की जगह 0 लिख दो, 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। सर ये तो खत्म, ये भी खत्म। सर आंसर क्या आया? आंसर आया 1। सर 1 इज आवर आंसर। P0 के बाद P1, सर P1 लिखिए सर 1। अब देखो बच्चों, y के नीचे, इसको भूल जाओ बेटा, इस लाइन को भूल जाओ। y के नीचे सर 1 आया, p के नीचे सर p आया, y के नीचे 1 आया, तो सर इनमें भी y जहां जहां है 1 1 लिख दो। 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ठीक है सर। 1 और माइनस 1 कट गया, 1 का स्क्वायर सर 1 ही होता है, इसका आंसर 1 आया सर, ठीक है। P2, सर P2 भी निकालना है, लो भैया P2 लिखते हैं, ठीक है बेटा। इस लाइन को भूल जाओ, इस लाइन को भूल जाओ, इस पे आओ। P की जगह सर P, Y की जगह सर 2, तो यहां भी Y की जगह 2 लिख दो सर। 2 का स्क्वायर माइनस Y यानी माइनस 2 प्लस 1, 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 1 3, सर 3 आया। सर ये हमारा पहला पार्ट खत्म हुआ, पहला पार्ट के 3 पार्ट्स, सब पार्ट्स समझ रहे हो। पहले क्वेश्चन मतलब पहले पार्ट के भी 3 पार्ट थे सर, ये खत्म हो गया, सर ये हो गया और सर ये हो गया। ऐसे ही बच्चों हम सेकंड पार्ट करेंगे, थर्ड करेंगे, फोर्थ करेंगे, ठीक है। तो चलो सर सेकंड भी कर लेते हैं। जिनको समझ में आ गया वो स्किप कर सकते हैं, कोनो दिक्कत वाली बात ना है भैया। PT इज इक्वल टू सर 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर और सर माइनस T क्यूब, ठीक है सर, कोनो दिक्कत ना है। सर हमें निकालना है P0, सर P0 लिखिए, P0। बच्चों T की जगह 0 लिखा, यहां भी T की जगह 0 लिख दो भाई। देखो 2 प्लस T की जगह 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस सर ये 0 का क्यूब। यार 0 0 0 ये सब तो तीनों खत्म हो गए, 2 आंसर आ गया सर। P ये क्या आंसर आया सर? P0 जो आया सर ये आया 2, है ना, क्योंकि सर ये 0 है ना, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये तो पहले ही खत्म हो गए, पूरे खत्म ही हो गए, ब्लास्ट हो गए बेचारे। सर P1 निकालना है, P1 ध्यान दो बच्चों, P1 सर, है ना। सर P के नीचे P, T के नीचे सर हमने लिख दिया 1, है ना, तो यहां भी T के नीचे 1 लिख दो, जहां जहां T वहां वहां 1। 2 प्लस भैया T की जगह 1 प्लस 2 T स्क्वायर मतलब बच्चों 1 स्क्वायर माइनस T क्यूब यानी कि 1 क्यूब। अब बच्चों देखो 2 प्लस 1 तुम्हें पता है सर 3 होता है, प्लस सर ये 2 होगा, ये पूरा पोर्शन 2 हो जाएगा। क्यों होगा? 1 का स्क्वायर, 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2, है ना, प्लस 1 का क्यूब। भैया प्लस नहीं है, माइनस है सर, ये माइनस है, इरेज कर दूं जरा। सर जी ये है माइनस का 1 का क्यूब 1 ही होगा बच्चों, तो भैया 2 प्लस 3 हो गया 5 माइनस 1 सर 4, सर ये 4 हमारा आंसर हुआ। सर P1 निकाल लिया, P0 निकाल लिया, P2 निकालिए। लो भैया P2 देखते हैं सर, P2, ठीक है, चलो इक्वल टू बच्चों 2 की जगह 2 लिखो प्लस T की जगह 2 लिखो बच्चों, T की जगह देखो, T की जगह 2 लिखना है, T की जगह सर 2 लिखते हैं, प्लस 2T स्क्वायर प्लस 2T स्क्वायर यानी बच्चों 2 स्क्वायर, है ना। ध्यान रखना बेटा ये मल्टीप्लाई है, डॉट नहीं है, डेसिमल मत समझना इसको, मल्टीप्लाई है, ठीक है। 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, सर जहां जहां T वहां वहां 2, सर 2 प्लस 8 माइनस 8। देखो यार 2 इंटू 4 8 और 8 कट गया, है ना सर, 2 2 4 यानी 2 प्लस 2 4 आंसर आया बच्चों, ठीक है। सर सेकंड पार्ट भी हमने किल कर दिया ऑलमोस्ट, थर्ड पार्ट पे चलते हैं बच्चों, छुड़वा नहीं सकता हूं मैं, तो आप लोग देखो ये स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको देखना है तो, क्योंकि मैं इरेज कर रहा हूं इसको। नेक्स्ट पेज ब्लैंक है, अरे हाँ ब्लैंक है यार। Px इज इक्वल टू एक्स क्यूब है सर, Px इज इक्वल टू एक्स क्यूब है सर, ये तीसरा पार्ट। अच्छा क्या निकालना है सर? पहले P0 निकालना है सर, P0 सर x की जगह आप 0 रखो, सर x की जगह 0 रख, 0 क्यूब बच्चों ये तो 0 ही होगा ना, 0 ही हमारा आंसर है ना। चलो सर P1 निकालना है सर, अब
ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। P1 सर x की जगह 1 लिख रहे हो, सर x की जगह 1 लिखो, क्यूब है सर तो क्यूब लगाओ, 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 विल गिव यू 1 ओनली बच्चों। अब तीसरा क्या निकालना है सर, P2 निकालना है सर। बहुत आसान है बच्चों, सिर्फ वैल्यू रखो, पुट करो, सॉल्व करो, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। ठीक है, चलो सर 2 लिखते हैं, x क्यूब है सर, x की जगह आपको 2 रखना है सर, तो 2 क्यूब। सर आंसर क्या आया, 8 इज आवर फालूदा आंसर। लीजिए सर, ये तीनों आंसर आ गए। फोर्थ और निपटा देते हैं बच्चों, काहे के लिए छोड़ा जाए, फोर्थ और निपटा देते हैं। px बराबर x माइनस 1 x प्लस 1, x माइनस 1 px इज इक्वल टू x माइनस 1 ब्रैकेट x प्लस 1। ठीक है, क्या करना है सर, देखो पहले निकालना है p0, फिर निकालना है p1, फिर निकालना है p2। कौनो दिक्कत ना है सर, कोई दिक्कत नहीं है। x की जगह सर देखो, x की जगह क्या लिखना है, 0, तो 0 माइनस 1 सर, 0 प्लस 1 सर, माइनस 1 और प्लस 1, देखो ये आएगा माइनस 1 सर, ये तो माइनस 1 हो गया, इंटू प्लस 1 सर, माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 1 ही हमारा आंसर है। चलो सर, सर 1 रखना है, अब x की जगह 1 रखना है सर, 1 देखो x की जगह 1 रखना है अब। ठीक है, अबे ये क्या हो गया गुड़ी मुड़ी, देखो चलो सर x की जगह 1 माइनस 1 ब्रैकेट 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बच्चों 0, और 0 इंटू 2, 0 इंटू 2 इंटू 2 बच्चों आंसर आया 0। यार 0 का मल्टीप्लाई 2 से हो तो 0 ही हो जाएगा ना। 2 रखते हैं बच्चों, अब x यानी 2 माइनस 1, x यानी 2 प्लस 1। क्या करें भैया, 2 माइनस 1 सर, 2 माइनस 1 हो गया 1 इंटू 2 प्लस 1 सर, इंटू 3 हो गया सर, आंसर आया 3। लो भैया, ये तीनों आंसर्स थे बच्चों, ये तीनों आंसर्स हैं। अब हमारा खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 2, है ना। लेंथी नहीं है बच्चों, ये तुम्हारी कैलकुलेशन को सॉलिड बनाने वाले क्वेश्चंस हैं, और कोई ज्यादा कुछ भी कठिन है ही नहीं है यार, कुछ भी नहीं है ये तो, है ना। ऐसे तो तुम खेलते खेलते निकाल दोगे कि आओ बेटा निपटाते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 3 इज अबाउट वेरिफिकेशन। अगर तुमने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो सर ने तुम्हें वेरीफाई करना सिखाया है कि भैया वेरिफिकेशन कैसे किया जाता। किस चीज का वेरिफिकेशन सर? सर वेरिफिकेशन ऑफ जीरोस कैसे करते हैं सर? वेरिफिकेशन ऑफ जीरोस बहुत आसान है, पता क्या होता है? पुट द वैल्यूज, पुट द गिवन वैल्यूज। सर गिवन वैल्यू पुट करो, पुट द गिवन वैल्यूज, ठीक है, पुट द गिवन वैल्यूज। अगर इक्वल टू 0 आ गया सॉल्व करके तो यस दे आर द जीरोस। अगर इक्वल टू 0 नहीं आया तो दे आर नॉट जीरोस। ठीक है सर, इसको ध्यान रखना। वेरिफिकेशन ऑफ जीरोस सर ने प्रीवियस वीडियो में समझाया है। अब वो बोले वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस और नॉट। ये x की जो वैल्यू दी गई है ना मेरे प्यारे बच्चे, ये जो x की वैल्यू दी गई है ना, ये जो x की वैल्यू दी गई है ना तुम्हें मेरे प्यारे बच्चे, इसको तुम्हें चेक करना है। क्या ये देखो चेक कैसे करें, क्या ये 0 है? क्या वेरिफिकेशन ऑफ 0 चेक करना है? पुट द गिवन वैल्यूज, जो वैल्यू तुम्हें दी गई है वो पुट करो, वो यहां पुट करो बच्चों। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है, बहुत गौर से देखना बच्चों। 3 इंटू x की जगह तुम लिखो -1/3, जो दी है x की वैल्यू वो रख दो, +1। चलो 3 से 3 कट गया बच्चों, -1 + 1 सर 0 आ गया। और क्या अगर 0 आया तो यस, यस बच्चों, यस x इज इक्वल टू -1/3 इज अ 0 ऑफ गिवन px, गिवन पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, अच्छा इधर चेक करते हैं सर। 4/5 दे रखा है, चलो देखते हैं बच्चों। 5x माइनस पाई, रुकना जरा एक चीज से रेस कर लूं, x हटाओ यहां से, डायरेक्ट ठीक वैल्यू लिखते हैं। 5 इंटू सर x की वैल्यू दी है 4/5, ठीक है सर, 4/5 लिखते हैं, ठीक है सर, माइनस पाई की वैल्यू तुम्हें पता है 22/7 लिखेंगे अपन, ठीक है। फिलहाल अपन 22/7 लिखते हैं, या 3.14 लिख लो, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारे इच्छा अनुसार काम करना, ठीक है। 22/7 लिख लेते हैं। 5 से 5 कट गया, 4 माइनस 22/7 सर 4 का एलसीएम लेंगे, 7 आएगा, 7 4 सा 28 माइनस 22 सर ये आया 6/7। बच्चों क्या ये 0 आया?
क्या सॉल्व करने के बाद जीरो आया? नो सर, जीरो नहीं आया। तो हम क्या लिखेंगे? नो। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, नो जीरो नहीं आया, इक्वल टू जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन है। 4/5 is not a zero of this polynomial. नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे सर। क्यों सर? गौर से देखिए, जो पॉलिनोमियल है चेक करना है बच्चों हमें, x² - 1। सर x की वैल्यू पहले 1 दी गई है, ठीक है, तो हम पहले पुट करते हैं, दो वैल्यूज हैं बच्चों तो दोनों पुट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पुट x इज इक्वल टू बच्चों 1, ठीक है। चलो रखते हैं सर, रखते हैं सर। x² मतलब 1² -1 है ना सर, 1 - 1 सर, ये तो जीरो आ गया। टिक लगा दे भाई, जीरो आ गया ना, जीरो ही तो लाना है भैया, सॉल्व करके जीरो ही तो लाना है। पुराना वीडियो देखो, पिछला वीडियो देखो बेटा, समझ में आएंगी चीजें बहुत अच्छे से, ठीक है सर। अब अपन -1 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1। चलो सर -1 भी चेक कर ले सर, x इज इक्वल टू 1 जो था ना सर, वो तो कामयाब हो गया, वो तो सक्सेसफुल हो गया, जीरो दे दिया, ठीक है भैया। x² - 1 सर, x की जगह मुझे लिखना है -1 का स्क्वायर -1 सर, 1 - 1 सर, ये भी जीरो आया सर, ये भी सक्सेसफुल हो गया सर। यस, ये दोनों यस हमारा आंसर है, यस 1, -1 आर द जीरोस। क्यों है बच्चों? मैं समझा चुका हूं, आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्यों है? जो वैल्यूज तुम्हें वेरीफाई करनी है, पता करनी है कि ये जीरोस गिवन पॉलिनोमियल के हैं या नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, तुम सिर्फ उन वैल्यूज को पॉलिनोमियल में पुट करके सॉल्व करो। अगर जीरो आ जाए तो यस, जीरो नहीं आए तो नो, खत्म बात, ठीक है। चलो सर यहां करते हैं, x इज इक्वल टू पहले सर -1 कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू -1, पुटिंग या पुट जो भी करना है तुम्हें, ठीक है सर। x + 1 ब्रैकेट x - 2। चलो भैया -1 रखते हैं सर, x की जगह -1 + 1, x की जगह -1, चलो x की जगह -1 - 2 सर, ये आया 0 इंटू ये आया -3, -3 इंटू 0 करोगे तो भाई 0 ही आएगा। हाँ सर, 0 आ गया है ना। चलिए पुटिंग x इज इक्वल टू 2 सर, दूसरा 0 भी चेक कर लेते हैं, पुटिंग x बराबर 2। चलो रखते हैं बेटा इसी में, x + 1 x - 2 सर, 2 रख लेते हैं, 2 + 1 सर, 2 - 2 है ना, 2 - 2, 2 - 2 0, 0 इंटू 3 सर क्या आएगा सर, 0 आया, यस सर, ये भी है। तो हाँ सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, 1 - 1 एंड 2 आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। इनमें क्या ही टाइम लगाएंगे अपन ज्यादा, है ना, कोई इसमें ज्यादा टाइम लगने वाली तो बात ही नहीं होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 भाई थोड़ा स्पीड में निपटाएंगे अपन, क्योंकि यार वो पार्ट्स, वो क्वेश्चंस जिनमें टाइम नहीं लगना चाहिए उनमें टाइम लगा के क्या मिलेगा, है ना। तो सर x 0 दिया, x की वैल्यू 0 दी है सर, चेक करो क्या 0 इसका 0 है। चलो कर लेते हैं बच्चों, x² है ना भैया, पुट कर दो इसमें, x की वैल्यू पुट इज x इज इक्वल टू 0। चलो बेटा 0 का स्क्वायर सर, 0 आया, 0 आया तो यस, वी विल से यस, 0 इज अ जीरो ऑफ px, खत्म बात, ठीक है। 0 इसका 0 है। चलो यहां करते हैं, ये 6 है, ये है बेटा 6। चलो सर, जो आपका पॉलिनोमियल दिया उसका ये वेरीफाई करना है सर, ये वेरीफाई करना है ये 0 है कि नहीं। कर लेते हैं यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। lx + m बच्चों, x की जगह ये पुट करके देख लो, देखो l इंटू x की जगह बच्चों -m/l प्लस m, बच्चों l से l कट गया, -m + m सर, ये भी कट जाएंगे एक दूसरे से, क्या आया 0, 0 आए तो टिक लगा दो। हाँ भैया यस, तो इसका आंसर क्या हुआ सर, यस। लिख लेना बेटा, पूरी लाइन लिखना, यस -m/l इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है सर। चलो इधर और करते हैं बच्चों, दो वैल्यूज हैं, दोनों को टारगेट बनाते हैं, ठीक है, दो वैल्यूज हैं। चलो पहले अपन पुट कर लेते हैं, यहां ऐसे डाइवर्जन बना दूं। चलो पहले अपन पुट कर लेते हैं इसमें, पुट या पुटिंग x इज इक्वल टू -1/√3 सर, ठीक है। चलो रखते हैं बेटा,
3x² -1 है, 3x² -1 है सर। 3 इंटू x² का मतलब -1/√3 का स्क्वायर और -1 सर। अब समझना बेटा, 3 इंटू सर माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, 1 का स्क्वायर सर 1 आएगा। यार स्पेस करना पड़ेगा, रुकना बेटा जरा। चलो देखो, 1 माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर सर 3 -1, 3 से 3 कट गया, 1 - 1 सर 0 आ गया। यस सर, ये भी 0 है। 2/√3 और देख लेते हैं सर, ठीक है। पुट या पुटिंग x इज इक्वल टू 2/√3, ये नहीं लग रहा है मुझे, चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लेते हैं। 3 इंटू x² मतलब 2/3 का स्क्वायर सर, 2/√3 का स्क्वायर और -1, ठीक है। 3 इंटू सर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 लिखते हैं सर, अपॉन √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा सर, और -1 सर। इससे इसको काट दो, 4 - 1 बच्चों 3 आया। यहां क्रॉस लगा दो, क्योंकि ये हमें सॉल्व करने के बाद 0 अंडा नहीं दे रहा है। जीरोस क्या होते हैं? जीरोस वो नंबर्स होते हैं जो पुट करने पर, पॉलिनोमियल में पुट करने पर आपको 0 दे दें। ये 0 नहीं दे रहा है, तो भैया इसमें आप क्या लिख दोगे? इसमें आप लिख दोगे यस, और इसमें आप लिख दोगे नो इट इज नॉट। ये तो है पर दूसरा वाला नहीं है, ठीक है। एक तो और देख लेते हैं बच्चों, x की वैल्यू 1/2 दी है, 0 ये दिया है, चलो चेक करते हैं यार। 2x + 1, 2 इंटू x की जगह 1/2 रखते हैं सर, 1/2 + 1, 2 से 2 कट गया, 1 बचा बच्चों, 1 + 1, अरे यार ये तो 2 आ रहा, 0 तो आ ही नहीं रहा, भैया क्रॉस लगा दो, लिख देना सर इट इज नॉट, नो दिस इज नॉट द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px, ठीक है। चलो सर आगे चलते हैं। 4th क्वेश्चन सर बहुत आसान, फाइंड द जीरोस। अगर तुम्हें सर की क्लास अटेंड की है तो तुम्हें फाइंडिंग का कॉन्सेप्ट सर ने सिखाया है। कैसे करते हैं सर? फाइंड जीरोस बहुत आसान है सर। जो पॉलिनोमियल है ना, इक्वल टू 0 रखो और सर सॉल्व कर दो, इक्वल टू 0 रखो और सर सॉल्व कर दो। देखो पॉलिनोमियल है सर हमारा पहला पार्ट x + 5, सर बहुत ताजा बहुत ही झंडूबाम क्वेश्चन। इक्वल टू 0 रखो सर, पॉलिनोमियल उठाओ, इक्वल टू 0 रखो सर, वैल्यू आ जाएगी 5 उधर जाएगा बच्चों, -5 सर, यही हमारा आंसर है, यही हमारा 0 है, ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं, बहुत छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन है, हाजमोला क्वेश्चन है बच्चों। सर ये है हमारा पॉलिनोमियल, x - 5 है सर, इक्वल टू 0 रखो सर, बस। फाइंडिंग बेटा याद रखना, फाइंडिंग ऑफ द जीरोस ऐसे ही किया जाता है। पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखो, सॉल्व करो, आराम से वैल्यूज निकलेंगी, वही आपका आंसर्स होंगे। सर -5 को उधर फेंको, ट्रांसफर करो, सर 5 आया, ये हमारा आंसर है, ठीक है सर। सो ये हो गया इसका, ये हो गया इसका। चलो सर इसको भी करते हैं, निपटा देते हैं जल्दी से। सर जो पॉलिनोमियल है ना 2x + 5, कुछ नहीं करना है, आप उसको इक्वल टू 0 रखो सर, सॉल्व करो, 5 को उधर फेंको बेटा, ट्रांसफर करो, -5 हो जाएगा। x की क्या वैल्यू आई सर? -5/2 सर, ये अपना आंसर आ गया। बहुत आसान है यार, कॉन्सेप्ट, बस कॉन्सेप्ट पकड़ लो, आराम से सॉल्व करते जाओगे। सर इसको सॉल्व करते हैं यहां। सर 3x - 2 दिया है सर, 3x - 2 इज आवर पॉलिनोमियल। सर ने क्या सिखाया? फाइंडिंग द जीरोस, मतलब बच्चा इक्वल टू 0 पुट करो पॉलिनोमियल के और सॉल्व करो बच्चों। सर क्या वैल्यू आई? 2/3 आई बेटा, यही हमारे पॉलिनोमियल के 0 हैं। बहुत आराम, देखो कितनी स्पीड में आते जा रहे हैं। सर 3x लो, जल्दी से 3x को सॉल्व करो सर, आराम से सॉल्व करेंगे। 3x जो आपका पॉलिनोमियल है, इक्वल टू 0 रखो, सॉल्व करो, उड़ा दो, इक्वल टू 0 सर, 0/3, और सर 0/3 तो 0 ही होता है, यही हमारा आंसर है। कितने इजीली स्पीड में आते गए, छोटे छोटे क्वेश्चन है, तुम्हें कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट कर देना है बस, इसके अलावा कोई टेंशन नहीं लेनी है तुम्हें, ठीक है। सर ax इज नॉट इक्वल टू 0, सर ax पे ध्यान दो आप, ax, ठीक है, देखो इस पे ध्यान दो आप, तो खत्म। ax है आपका, ax इज योर पॉलिनोमियल, भैया इक्वल टू 0 रखो, x की वैल्यू निकालनी है a इंटू एक्स, देखना गौर से देखना, x इज इक्वल टू 0
अपॉन ए जीरो नहीं है बेटा, ए इज नॉट जीरो, जीरो अपॉन जीरो नहीं है, ये भूलना मत। ए कोई भी नंबर हो सकता है पर जीरो नहीं है, तो टेंशन नहीं लो। जीरो को किसी भी नंबर से जब डिवाइड करोगे तो सर जीरो ही आएगा, यही हमारा आंसर है। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है भाई? ये रहा तुम्हारा आखिरी क्वेश्चन, आखिरी छोटू मोटू सा क्वेश्चन। मैं इसको यहां सॉल्व कर रहा हूं 7th वाले पार्ट को, ठीक है सर? क्या है cx प्लस डी? सर cx प्लस डी है सर, ये पॉलिनोमियल ये रखा है सर, इक्वल टू जीरो रखो, जीरो निकाल लो, इक्वल टू जीरो रखो सर, x की वैल्यू निकालने सर, cx इज इक्वल टू माइनस डी सर, x इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी सर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो सर बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है सर, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वेरिफिकेशन ऑफ जीरोस जब पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों, वेरिफिकेशन ऑफ जीरोस के पता करो ये दिए हुए नंबर्स आपके जीरोस हैं या नहीं, तो उनको पुट करो, सॉल्व करो, देखो जीरो अगर आ जाए तो यस इट इज जीरो, और अगर जीरो नहीं आए तो इट इज नॉट, खत्म बात। और ऐसे ही बच्चों जब फाइंडिंग वाले क्वेश्चंस आ जाएं तो आप पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो रख के सॉल्व कर लेना, दैट्स इट, यू विल गेट योर जीरोस। ठीक है, तो भैया अलविदा लेते हैं सेशन से, और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, ऑब्वियसली मिलेंगे बच्चों। अच्छे से पढ़ाई करो, धूम मचाते रहो भाई, अड्डा से जुड़े रहो, अपने दोस्तों को बुलाओ, शेयर करो, कमेंट करो, और बढ़िया मस्त धमाका करो। ठीक है, चलो वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, दुआओं में याद रखना, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।